We will talk about what will be the equation of loaded cable and what will be the length of the cable. ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि क्या इक्वेशन होगी केबल की, पैराबोलिक शेप तो लेगा लेकिन व्हाट विल बी इट्स इक्वेशन, और ये लेंथ ऑफ केबल कितनी होगी, ACB कितनी होगी. तो ये आपका केबल है ACB, ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है उस पर W अलॉन्ग द स्पैन लेंथ L. ठीक है, हमने इसमें एक पोर्शन पॉइंट P कंसिडर कर लिया और हमने एक CP रीजन ले लिया है केबल से, तो हमने CP रीजन को कंसिडर किया. अब CP रीजन को ही हम इक्विलिब्रियम में कंसिडर करके फिर हम केबल की इक्वेशन को निकालते हैं. हमने जो P पॉइंट कंसिडर किया है वो C से क्या है, XY कोऑर्डिनेट है. P को अगर C को मैंने ओरिजिन मान लिया है तो P का कोऑर्डिनेट क्या है, X एंड Y, यानी कि यहाँ से X डिस्टेंस है और यहाँ से Y डिस्टेंस है. P पे हमने टेंजेंट प्लॉट किया तो वो एंगल थीटा बना रहा है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल से. ठीक है, इतना यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है. W कितने रीजन के लिए लग रहा है, X के लिए, तो पॉइंट लोड में चेंज करेंगे तो इसको WX. C पे अगर हम बात करें तो एक टेंशन लगेगा, TC विल बी इक्वल्स टू WL² by 8H एंड दिस विल बी द मिनिमम टेंशन. P पे एक टेंशन लगेगी इस डायरेक्शन में T. ठीक है, ये एंगल थीटा हो जाएगा तो इस T का दो कंपोनेंट होगा, XT cos थीटा, XT sin थीटा. तो हम इसी को इक्विलिब्रियम में कंसिडर करके हम इक्वेशन करेंगे. तो अगर हम बात करें कि इसको इक्विलिब्रियम में कौन रखा हुआ है, इसको इक्विलिब्रियम में TC रखा हुआ है, इसको इक्विलिब्रियम में WX रखा हुआ है, इसको इक्विलिब्रियम में T रखा हुआ है. ठीक है, तो ये एंगल थीटा है जो टेंजेंट P पे बना रहा है विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल. तो अगर मैं रिजॉल्व करूं तो T sin थीटा विल बी इक्वल्स टू WX, तो T sin थीटा विल बी इक्वल्स टू WX. T cos थीटा इज इक्वल्स टू H एंड दिस इज इक्वल्स टू TC. तो T sin थीटा इज इक्वल्स टू WX, T cos थीटा इज इक्वल्स टू H इज इक्वल्स टू TC. तो मैं इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दे रहा हूँ. sin थीटा अपॉन cos थीटा, TT कैंसिल, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू WX अपॉन H. तो tan थीटा को हम dy बाई dx भी लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल्स टू WX बाई H. ठीक है, तो dy इज इक्वल्स टू WX बाई H इंटू dx. हमने C को ओरिजिन माना है, ठीक है, C को ओरिजिन माना है, तो dy इज इक्वल्स टू WX अपॉन H इंटू dx. इंटीग्रेट कर दिया तो y, ठीक है, इंटीग्रेट किया तो इसको क्या आ गया, y इज इक्वल्स टू WX² बाई 2H, ठीक है, प्लस C1 की वैल्यू कर सकते हैं हम एट C इज इक्वल्स टू, एट C x इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 0, तो C1 की वैल्यू आ जाएगी 0. एट C की बात करूँ, x इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 0 बिकॉज C इज टेकन एज ओरिजिन. तो आपकी इक्वेशन क्या आ गई, y इज इक्वल्स टू WX² अपॉन 2H. दिस इज अ पैराबोलिक इक्वेशन. ठीक है, दिस इज पैराबोलिक इक्वेशन y x², ठीक है, यानी कि x² इज इक्वल्स टू 4ay. बेसिकली दिस इज अ पैराबोलिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला. ठीक है, तो ये याद रखिएगा. h की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, WL² बाई 8H. तो हमने इसको सब्स्टिट्यूट कर दी, तो इसको सब्स्टिट्यूट करी तो हमने क्या हो गई इक्वेशन, अगर हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये इक्वेशन हमें मिल जाएगी 4H x² अपॉन L². ये आ गई केबल की इक्वेशन विथ C एज अ ओरिजिन. ये C एज अ ओरिजिन है. अगर हम एज अ सपोर्ट ओरिजिन माने तो सपोर्ट ओरिजिन मानेंगे तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल्स टू 4HX अपॉन L² L माइनस एक्स. तो ये हो जाएगी विथ सपोर्ट एज अ ओरिजिन, सपोर्ट एज. तो ये आपको इक्वेशन याद रखनी, क्योंकि आपको कोई भी y फाइंड आउट करना होगा तो आप इस इक्वेशन की मदद से फाइंड आउट करेंगे. क्योंकि आपके क्वेश्चन में बोल दिया जाएगा जब आप 3 स्टिफनिंग गर्डर पढ़ेंगे तो आपको किसी भी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट निकालना पड़ेगा. तो आपको y के डिस्टेंस पता होने चाहिए, y कितना होगा ये पता होना चाहिए. डिप तो आपको गिवन रहेगा, मैक्सिमम डिप, लेकिन अदर y आपको पता होना चाहिए. ये क्वेश्चन अगर आपको याद होगी तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं. तो ये सपोर्ट एज अ ओरिजिन है, ये क्या है, C एज अ ओरिजिन, यानी कि ये वाली इक्वेशन यहाँ से आएगी इस पॉइंट, दोनों पॉइंट से, और ये वाली इक्वेशन क्या आएगी, इस पॉइंट से आएगी. तो ये हो गई इक्वेशन ऑफ केबल. अब नेक्स्ट लेक्चर